जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं ये P बटा Q के फॉर्मेट में दिया गया है। इसके ऊपर एक चंद्र बिंदु होता है जिसको हम लोग वार ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में रेकरिंग कहते हैं। इसको परिमेय संख्या में किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करेंगे साथियों P बटा Q के रूप में, इसी के बारे में साथियों हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, बहुत लाजवाब है। आप इसको 2 से 5 सेकेंडों में इसको बना सकते हो, सिर्फ इसका लॉजिक को समझ लेते, इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को ले रखा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या करा है कि निम्नलिखित आपका क्वेश्चन दिया है उसको P बटा Q के रूप में लिखिए। यानी P बटा Q के रूप में कहने का मतलब कि अंश बटा हर के रूप में आपको लिखना है, जहां P और Q पूर्णांक है, यानी P और Q पूर्णांक है तथा और इसमें कह रहा है Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपका परिमेय संख्या जब लेना है तो Q कहने का मतलब Q किसको कहते हैं, तो हर को कहते हैं। यह 0 क्या होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अगर इसे 0 हो जाता है तो हमारे पास परिमेय संख्या नहीं होता मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है 0.25, इस पर रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग यानी इसको वार ब्रैकेट या वार कहते हैं, या इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। तो इसको हमको परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो परिमेय संख्या के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला को समझेंगे। यानी फॉर्मूला क्या कहता है परिमेय संख्या निकालने के लिए इस तरह के, तो पहले कहता है कि संपूर्ण संख्या को लिखिए, यानी ठीक है। तो संपूर्ण संख्या जो दिया रहेगा इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ देंगे। चलिए इसको हमको परिमेय संख्या लिखना है। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बराबर मेरे दोस्त ये संपूर्ण संख्या, यानी 0 हटा के पॉइंट हटा के संपूर्ण संख्या को लिख लीजिए। संपूर्ण संख्या कितना गया, तो हमारे पास 25 है। ठीक है, ये तो चीज आप तो समझ गए। यानी पूरा संख्या है 0.25 है, तो आप इस पॉइंट को भूल जाइए। तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, तो 25 हो जाता है। अगर जो इसके पहले 1 रहता तो 125 हम लोग लिखते। ठीक है, यानी संपूर्ण संख्या लिख ले, इसके बाद माइनस का चिन्ह देना है। अब करना क्या है कि जहां पे रेकरिंग है उसके पहले जो संख्या है उसको आप लिख लीजिए, यानी 2 है, यानी 0.2 हम लोग लिख लिए, या आप 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आप लोग समझ गए। और बटा में करना है जय गो पर रेकरिंग है उतना 9 लिख लीजिए। अगर जो 2 संख्या पर इसमें रेकरिंग रहता तो 2 9 लिखते हैं। आगे का आपका क्वेश्चन है वो समझ लीजिएगा। अब यहां तक चीज आप लोगों ने समझ गया। फिर क्या कहता है रेकरिंग और दशमलव, रेकरिंग और दशमलव के बीच अगर जो जय गो संख्या होगा ना उतना इसमें क्या बैठे तो 0 दीजिए। ठीक है, रेकरिंग और दशमलव के बीच क्या है वो संख्या, एक संख्या तो 1 0 हो गया। अब इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 में से 2 को घटाएंगे तो 23 बटे के 90, ये आंसर हो गया। इस चीज को एक बार फिर से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो क्वेश्चन देख के आप आंसर को लिख दोगे, यानी समझिएगा। यानी कहने का मतलब कि संपूर्ण संख्या यानी जो पूरा संख्या है उसको लिख लेना है, फिर माइनस करना है, रेकरिंग से पहले जो संख्या होगा उसको माइनस कर देना है। यहां तक आप लोग समझ गए। फिर बटा में क्या लिखना है, ऊपर तक P का मान हो गया, Q वाले में क्या लिखना है, जय गो संख्या है जितना पर रेकरिंग होगा उतना 9 लिखिएगा। अगर जो 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 9, और यहां तक बात समझ में आ गई। और दशमलव और रेकरिंग के बीच जय गो संख्या होगा ना उतना उसके बराबर 0 की संख्या लिखिएगा। अगर जो 2 संख्या रहेगा इसमें तो 2 0, 1 संख्या रहेगा 1 0, अगर जो संख्या में नहीं रहेगा तो कोई 0 नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इसमें क्या है 0.03 है, इसका रेकरिंग है। इसको हमको परिमेय संख्या में लिखना है। तो क्या लिख लेंगे, तो परिमेय संख्या बराबर, तो परिमेय संख्या बराबर पहले तो आपको संपूर्ण संख्या लिख लीजिएगा। यानी आपका संपूर्ण संख्या 3 है, यानी 003 या 03 यानी 3 है। अब यहां पे समझेंगे रेकरिंग से पहले वाला संख्या को देखिए। रेकरिंग से पहले कौन संख्या है, कुछ नहीं, यानी 0 है। ठीक है, जो 0 है सो 0। कई ऊपर रेकरिंग है तो 1 ऊपर रेकरिंग है, 1 9 लिख लीजिए। अब देखिएगा दशमलव और रेकरिंग के बीच क्या है संख्या, 1 संख्या तो कई 0, तो 1 लड्डू बैठा दीजिए। यानी क्या हो गया, ऊपर 3 बटा के 90 हो गया। इसको आप काटते हैं तो इससे कितना बार में, तो 30 बार में, यानी क्या है हमारे पास आंसर 1/30 आंसर हो गया। कट रहा है उसको काट दीजिए, नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए, चाहे आपका जैसा मन हो वैसा आप करते रहेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे मेरे दोस्त आपके लिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। इसको हमको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है मेरे दोस्त। तो परिमेय संख्या का आप तो समझ गए कॉन्सेप्ट। क्या करना है, संपूर्ण संख्या लिख देना है, यानी 0.3 लिख लिए। ठीक है, और इस 3 के पहले जिस पर रहेंगे उसके पहले कितना संख्या, यानी 0 है तो 0 लिख लीजिए। कई गो संख्या पर रेकरिंग है तो 1 पर रेकरिंग है।
अब देखिए रेकरिंग यानी दशमलव और रेकरिंग के बीच कोई संख्या नहीं है तो कोई लड्डू नहीं दीजिए। ऊपर हो गया 3/9, 3 तिया के 9, यानी हमारे पास आंसर हो गया 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे यहाँ पे मेरे दोस्त। क्या है 4.27, इस दोनों पर क्या है तो रेकरिंग दिया गया है, इसको हमको कौन सा संख्या में लिखना है तो परिमेय संख्या में लिखना है मेरे दोस्त। समझते चलेंगे। तो परिमेय संख्या फॉर्मूला क्या कहता है कि संपूर्ण संख्या को आप पहले लिख लीजिए आराम से, ठीक है लिख लिए, और रेकरिंग के पहले वाला संख्या को लिख लीजिए। अब देखिएगा मेरे दोस्त यहाँ पे दो संख्या पर रेकरिंग है तो इसके पहले वाला संख्या कितना है तो 4 है और बटा कर लीजिए। कई गो संख्या पर रेकरिंग तो 2 संख्या पर रेकरिंग तो 2 9। अब यहाँ पे देखिएगा रेकरिंग और दशमलव के बीच कोई संख्या नहीं ना तो कुछ नहीं लिखेंगे, अब इसको घटा लेंगे। यानी घटाने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 427 में से 4 को घटाएंगे तो 423 बटा क्या हो जाएगा तो 99 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है तो 5 है, 3.7 पर इसमें रेकरिंग है तो इसका हमको परिमेय संख्या में लिखना है मेरे दोस्त। तो परिमेय संख्या बराबर पहले तो आप संपूर्ण संख्या को लिख लेंगे, लिख लिए, और रेकरिंग से पहले क्या है तो 3 है उसको घटा लीजिए। कई गो संख्या पर रेकरिंग है, एगो संख्या पर तो 1 9 लिख लीजिए, और दशमलव और रेकरिंग के बीच कोई संख्या नहीं तो कुछ नहीं कीजिए। इसको 37 में से 3 को घटाते हैं तो 34 बटा ये क्या हो जाएगा 9 आंसर हो गया। ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। आपके लिए 2 HW क्वेश्चन है जो हमें वीडियो के लास्ट में, आप वीडियो पूरा देख लिए है तो चैट सेक्शन में इसका आंसर हमें जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है 2.43 पर रेकरिंग पहला नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4.2 पर रेकरिंग है। इस क्वेश्चन को हमें बनाकर चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताइएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो भी हमें चैट सेक्शन में चैट करके बताइएगा। अगर से आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। इस वीडियो को सभी दोस्तों को पास जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।